गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर 2024। मिलते हैं जीएस ग्रामर क्लास पर। आज का क्लास होगा हम लोगों का इंपैरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नए साल का नया शुरुआत के साथ इंपैरेटिव सेंटेंस शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए नरेशन ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे सहज तरीका होता है जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता है, मोर और लेस सब्जेक्ट नहीं होता है। आज्ञात्मक, प्रार्थनात्मक, सलाहात्मक, निर्देशात्मक, आज्ञात्मक, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसे कम हेयर, गो देयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, प्लीज हेल्प मी, हाँ, डोंट रन इन द सन, डोंट रीड बैड बुक्स। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो हम लोगों का इंपैरेटिव होता है, यानी कि निर्देशात्मक, आज्ञात्मक, प्रार्थनात्मक, उपदेशात्मक, आदेशात्मक, इस प्रकार का जो सेंटेंस हम लोग का इंपैरेटिव होता है। चलिए हम लोग रूल पर चलते हैं। When the narration of imperative sentence is changed from direct to indirect, जब हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपैरेटिव होता है तो उसको जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या प्रक्रिया होता है? इन रिपोर्टिंग स्पीच एट द प्लेस ऑफ सेज टू और सेड टू। ये देखिए तो टेंस हम लोग एसर्टिव सेंटेंस में सीख चुके हैं कि सेज कहाँ होता है और सेड क्या होता है। तो हम लोग कौन सा फॉर्म देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करने के टाइम में? हम लोग एसर्टिव सेंटेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 में इस चीज़ को सीख चुके हैं। और एक बात मैं कह दूंगा कि एसर्टिव सेंटेंस का रिवीजन क्लास भी मैं दे चुका हूं आप लोगों को, उसको बढ़िया से देखिएगा। हाँ, क्या लगाएंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार एडवाइस, ऑर्डर, फॉरवाइड, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, अपील, आस्क, एनकरेज, प्रे, रिमाइंड, शॉर्ट, टेल, वर्ड एक्सेट्रा इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार एग्जांपल पर लेकर के समझाएंगे हम। टू रिमूव कॉमा, हाँ, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन, पहले हम लोग का कंजंक्शन आ रहा था ना टू, यहाँ कंजंक्शन का काम करेंगे प्रीपोजिशन टू। अब पहले हम लोग सीखे थे असर्टिव सेंटेंस में कमा के जगह पर दैट। इंट्रोगेटिव में क्या सीखे थे हम लोग? इंट्रोगेटिव में सीखे थे हम लोग कमा के जगह पर इफ और वेदर। अब देखिए इंपरेटिव में क्या आ गया हम लोग का? कमा के जगह पर टू इज प्रेस रखा जाता है। इफ देयर इज द वर्ड लाइक प्लीज एंड काइंडली, प्लीज और काइंडली यदि हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो विल बी रिमूव, उसको हम लोग हटा देंगे। अदर चेंजेस एज बिफोर, बाकी परिवर्तन पहले जैसा होगा। चलिए एकदम सुंदर सा क्या एग्जांपल लेते हैं। द टीचर सेड, एग्जांपल 1, द टीचर said to me read well, read well। अब देखिए यहाँ पर द टीचर सेड टू मी रीड वेल, शिक्षक ने मुझको कहा बढ़िया से पढ़ो। यानी कि हम लोग को लगाना है सेड टू के जगह पर इसमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच क्या बोल रहा है भाई? रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है कि बढ़िया से पढ़ो, यानी कि उपदेश दे रहा है। उपदेश दे रहा है तो देखिए तो इसमें क्या उपदेशात्मक वर्ड कौन लग रहा है? देखिए यहाँ पर है एडवाइस, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेड टू के जगह पर यदि ये पास्ट टेंस का है तो हम लोग एडवाइस में क्या कर देंगे? द टीचर एडवाइज्ड, एस में ईडी लगा देंगे यानी कि इसको भी पास कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड मी, यहाँ पर मी लिखेंगे। कुछ कुछ ऐसा बात आएगा जहाँ पर हम लोग का मी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बतलाया जाएगा। हाँ, द टीचर एडवाइज मी। अब कमा के जगह पर क्या बोला है? देखिए टू, तो लगा दिए हम टू और बाकी बात लीजिए रीड। बहुत सहज है इंपैरेटिव सेंटेंस को बनाना, बस शर्त है कि थोड़ा ध्यान देना। अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए मदर सेड, मदर सेड। एक काम करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस का हम लोग ना यहाँ पर पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 कहाँ से कि इंपैरेटिव सेंटेंस में हम 3 पार्ट करने के लिए सोचे हैं। देखिए एक बार लेट से शुरू होगा, बहुत सारा तत्व है, हम लोग पार्ट वाइज करके सीखेंगे ताकि वीडियो भी छोटा हो और आप लोगों को समझ में भी बेहतर रूप से आए। मदर सेड टू मी, कौन इसमें से दिया जाए? चलिए बढ़िया लिखते हैं। मदर सेड टू मी डोंट रन इन द सन। यहाँ पर देखिए कुछ मामला दो तरीके का आने वाला है। माँ ने मुझको कहा डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़। यानी कि माँ ने क्या किया है? माना किया है, माना भी की है कि धूप में मत दौड़ वरना बीमार पड़ जाओगे, या तो माँ ने उपदेश भी दिया है। दो तरीके के होता है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले रूल में हम लोग करते हैं। माँ ने एक उपदेश दिया है, उपदेश दिया है तो हम लोग का उपदेश देना यानी कि एडवाइस के रूप में आ रहा है।
तो चलिए हम लोग लिखेंगे मदर एडवाइज्ड मी। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज से शुरू हुआ है, डोंट। तो डोंट से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हम लोग कमा के जगह पर डोंट को हटाने के लिए नॉट टू का व्यवहार करेंगे। नॉट टू रन इन द सन, रन इन द सन। इन्वर्टेड कमा को हटा देंगे। और एक बात देखिए, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए मदर एडवाइज मी नॉट टू रन इन द सन, इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो फॉरवर्ड लगा के बना सकते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है माना करना, किसी चीज को करने से, नॉट दैट मींस नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, इज कॉल्ड फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने मना करना। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, सेड है ना, तो सेड के जगह पर हम लोग फॉरवर्ड लिख देंगे उसका मदर। हाँ, फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेड है तो हम लोग उसका फॉर्म उसी तरीके से रखेंगे। तो फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबेड, फॉरबेड मी। यानी कि अब देखिए ये जो डोंट है ना, ये फॉरबेड यानी कि नॉट अलाउ कर दिया, यानी कि नॉट इसी में आ गया। समझ में आया? ये जो हम लोग डोंट है फॉरबेड लगा दिए तो नॉट जो है इसी में आ गया, अतः कमा के जगह पर क्या होगा, सिर्फ टू रन इन द सन, टू रन इन द सन। अब एक बात को देखिए, भाव पर चलते हैं। माँ ने मुझे कहा धूप में मत दौड़ो, यानी कि माँ ने मुझे उपदेश दिया, क्या चीज को उपदेश दिया, धूप में मत दौड़ना। और यहाँ पर क्या हो गया, मदर फॉरबेड मी टू रन इन द सन, माँ ने मुझे परहेज किया, माँ ने मुझे मना किया, क्या करने से, धूप में दौड़ने से मना किया। अब यदि वहां पर लिख देंगे माँ ने मुझे मना किया धूप में नहीं दौड़ने से, तो क्या हो जाता है, कुल मिला के इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ ने हमको अलाउ किया धूप में दौड़ने से, इसीलिए डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए द कैप्टन, द कैप्टन said to his soldiers, soldiers march forward, march forward and fire the gun, जो भी हम लोग लिख सकते हैं। कैप्टन ने सैनिकों से कहा आगे बढ़ो, यानी कि कैप्टन क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। ऑर्डर भी लिख सकते हैं और विशेष तौर से कमांड लिखते हैं तो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हम इसमें कमांड लिख देते हैं। चलिए हाँ, सेट टू के जगह पर क्या होगा, द कैप्टन कमांडेड, कमांडेड। अब कमांड का कमांडेड क्या हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। कमांडेड हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स, कमा के जगह पर क्या बोला गया है रखने के लिए, नॉट रहेगा तो डोंट, अब फॉरवर्ड लगा देंगे तो भी टू होगा, और यहाँ पर तो डोंट भी नहीं है तो क्या लगाएंगे कमा के जगह पर, सिर्फ टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड, एकदम सहज है। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। नंबर 4, द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, मेडिसिन ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर एडवाइस भी लिख सकते हैं और आस्क्ड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि इधर का भाव सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाते हैं। द डॉक्टर, देखिए इसको हम लोग एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, आस्क भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डॉक्टर यहाँ पर हम लोग लिखिए थे, जो रूल में चल रहा है एडवाइज, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कमा के जगह पर बस टू टेक दिस का क्या होगा भाई, ये चेंज होगा, टू पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा, टू टेक दिस मेडिसिन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे, मेडिसिन ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे नहीं होता, माफ करिएगा, ट्वाइस डेली होता है, ट्वाइस ए डे नहीं होगा, ट्वाइस डेली। तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्वाइस डेली, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटा देंगे। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 नंबर। द बेगर सेड, बेगर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज
give me a 1 rupee note, 1 rupee note। भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे 1 रुपये का नोट दीजिए। यानी कि भिखारी क्या किया, हमसे बेग्ड किया है। बेग भी लिख सकते हैं, चाहे रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लीज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वी विल पुट व्हाटएवर द verbs we have to use already written in the rule। According to this reported speech we will place here at the place of said to। now look here please therefore it is indicating a request, therefore the beggar requested लाइन बिगड़ जाएगा, थोड़ा और नीचे करके लिखना पड़ेगा। the beggar रिक्वेस्टेड मी, प्रार्थना किया, रिक्वेस्टेड मी। और कमा देखिए रिक्वेस्टेड मी, और हमने रूल में लिख चुके हैं हम लोग। वर्ड जो होगा प्लीज और काइंडली यानी कि इंपैरेटिव वर्ड जो होता है उसको हम लोग हटा देंगे। प्लीज और काइंडली होता है मोटा मोटी। तो यहाँ पर कमा की जगह पर टू प्लीज कैंसिल हो गया। गिव, कौन मांग रहा है भैया 1 रुपया का नोट? हु इज आस्किंग मी, हु इज हु? दैट बेगर वन। हाँ, तो हम लोग मी यानी कि फर्स्ट पर्सन का जो आई का मी होता है, मी जो है फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा हम लोग का सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि बेगर यानी कि ही का क्या बन जाएगा यहाँ पर? हिम। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन इसको कहेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। 6 नंबर, मदर सेड टू मी शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। यानी कि मदर ने क्या किया, देखिए यहाँ पर माँ ने बोली, माँ बोली कि दरवाजा बंद करो। सिंपल बोली। यहाँ पर यदि एडवाइस लगाएंगे तो वहाँ एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट तो होगा ही नहीं, कमांड तो होगा नहीं, ऑर्डर तो होगा नहीं। हाँ, अगर यदि यहाँ पर माँ नहीं होती, दूसरा होता द मास्टर सेड शट द डोर, तो कुल मिलाकर के हम लोग थोड़ा ऑर्डर एप्रोप्रिएट होता है। हालांकि गलती नहीं होगा, हम लोग लगा सकते। मदर एडवाइज्ड, एडवाइज ना लिख करके हम लोग आस्क लिख देते हैं। मदर आस्क्ड मी, बस कमा के जगह पर टू शट द डोर, शट द